तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द चैनल गवर्नमेंट क्रैकर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए आया हूं, जो कि है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ TS44। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले TS एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आगे जाकर के SSB इंटरव्यूज देना चाहते हैं TS कट ऑफ क्लियर करने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स मेरे पास आए हैं। पिछले जो वीडियोस हमने TS44 से रिलेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू जो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए थे, उस पर कई सारे डाउट्स आए हैं। वो डाउट्स को भी मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उन्होंने इस तरीके के डाउट पूछे हैं। तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी किया, पर ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे तो इंडिविजुअली सबको आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि एक कॉमन वीडियो इस तरीके का बनाते हैं, जिसमें हम आगे की इंफॉर्मेशन तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ में जो प्रीवियस डाउट है उनको भी क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस डाउट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस आए हैं आप सभी के। तो सबसे पहला जो डाउट आया है वो फॉर्म रिलेटेड डेट्स को लेकर के है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, वेबसाइट पे हमारे फोरम पे कई सारे क्वेश्चन किए और साथ ही साथ में वीडियो में भी कमेंट किया कि जो कई सारी साइट्स ऐसा दिखा रही हैं कि जो फॉर्म की रिलीज डेट है वो जून में या मई में है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये प्रीवियसली डिसाइडेड डेट थी। यानी जो अगर कोविड-19 वाली सिचुएशन नहीं आई होती तो उस केस में यही डेट रहती और इसी समय आपके फॉर्म आ चुके होते, क्योंकि आपको भी पता है कि 12th के रिजल्ट अब तक निकल चुके होते। लेकिन कोविड-19 की वजह से स्टेट्स का अपने अपने रीजन में अलग अलग हाल है, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स में कुछ एग्जामिनेशन हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए हैं, कई सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाई और रिजल्ट भी नहीं आ पाया है। और जो TS एंट्री होती है वो सिर्फ CBSE ICSE बोर्ड के लिए ही नहीं होती है, बाकी सभी बोर्ड्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो मीटिंग कट ऑफ को क्लियर करते हैं और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को उन्होंने स्टडी किया हुआ होता है। तो ऐसे केस में अभी तक एग्जाम ही जब नहीं कंडक्ट हुए हैं तो TS फॉर्म की डेट कैसे निकल सकती है? तो ये एक डाउट था जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर फॉर्म रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आती है फ्यूचर में, तो सबसे पहले हम अपने साइट पे फोरम पे अपडेट कर देंगे, साथ ही साथ में आपको वीडियो के थ्रू भी हम अपने चैनल के ऊपर अपडेट कर देंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है वो TS46 को लेकर के उन्होंने पूछा है। एक्चुअल में 46 तो हम बता रहे हैं, पर कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि इस बार कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या TS में, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब कुछ TS एंट्री की जो स्कीम है वो चेंज होने वाली है और परसेंटेज क्राइटेरिया चेंज होने वाली है। तो हाँ, ऐसा है कि अब आने वाले जो TS एग्जाम है उनमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि जेई मेंस मैंडेटरी किया जाने वाला है TS46 से। लेकिन अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आगे फ्यूचर में होने वाला है जो कि TS46 में होगा और ये एंट्री 44 वाली है। तो इसमें जेई मेंस का कोई भी वैल्यू नहीं ऐड किया जाएगा, तो इसमें जेई मेंस नहीं मैंडेटरी है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में जेई मेंस मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो नेवी की बीटेक एंट्री स्कीम होती है उसमें जेई मेंस मैंडेटरी करा जा चुका है 2017 से ही। तो उसी तरीके से अब उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए आर्मी ने भी मैंडेटरी कर दिया है कि जो TS एंट्री होने वाली है जो कि 2022 के लिए होगी, उसमें जो TS46 होगा यानी जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जेई मेंस को मैंडेटरी किया गया है। और फर्दर अपडेट्स इससे रिलेटेड भी जो होगी वो भी हम साइट पे अपडेट कर देंगे और साथ ही साथ में आपको वीडियो के थ्रू भी अपडेट कर देंगे। तो इस वाली एंट्री में ऐसा कोई भी रूल अभी नहीं है और जेई मेंस मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो ये भी एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ जो दो डाउट्स हैं वो है एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, ताकि आप TS44 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट क्रैकर्स के SSB कोर्स से रिलेटेड भी कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि उन्हें इसे लेना है लेकिन उसमें कुछ डाउट्स हैं जो वो पूछ रहे थे। तो वो आगे वीडियो में जब मैं बढ़ूंगा तो उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा कि ये कोर्स का मटेरियल क्या है और साथ ही साथ में कोर्स क्या है। इससे रिलेटेड भी जो भी डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आज का जो ये टॉपिक हमारा इस वीडियो का है उसे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ TS44। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं TS जो है वो 10+2 एंट्री स्कीम से भी जानी जाती है और TS होती है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। तो यहाँ पर ये टेक्निकल
वर्ड का मतलब है कि ये जो एंट्री स्कीम है ये बीटेक कंडक्ट करवाने के लिए होती है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्मी में जो इंडक्शन होता है वो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू होता है। यानी आर्मी का जो मेन एम होता है वो सिर्फ वॉरफेयर से रिलेटेड नहीं होता कि आपको जाकर के सीधे सीधे जाकर के बैटल में उतर जाना है। उसमें भी कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो उसमें से ही एक टेक्निकल ब्रांच होती है, उसके लिए टीएस एंट्री क्या इंडक्शन होता है। तो अब इसकी एसएसबी जो होती है वो नॉर्मल एसएसबी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और इसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वही हमारा प्राइम फोकस है, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन अभी जैसे हट रहा है धीरे धीरे, और कुछ ही समय में सब स्कूल कॉलेजेस और धीरे धीरे ये एंट्री स्कीम्स के भी जो प्रोसीजर है वो अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं, और धीरे धीरे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। सीधे सीधे आपसे बोल दिया जाएगा इस पर्टिकुलर डेट पे आपका इंडक्शन होना है, आपका जजमेंट होना है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे आपको आना है, या जो भी आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी वो तो खैर हम आपको बताएंगे। पर इस तरीके से बोल दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपको वो ज्यादा टाइम ना मिले प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसीलिए आप इस टाइम का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, तो 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि क्या है ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एक्चुअल में पूरा प्रोसीजर है क्या। फ्रेंड्स, जो TS44 एंट्री है इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो अपडेट किया था, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता करके रखा है कि एक्चुअल में एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कौन कौन लोग इंक्लूडेड है इसके लिए और कौन कौन एक्सक्लूडेड है। ये मैंने सब कुछ उस वीडियो में बता करके आपको पहले से ही रखा था। अगर आपको उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और अगर ये सारे डाउट्स आपके मन में है, तो ये वीडियो के ऊपर आई लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर जा करके क्लिक करिए। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो में स्ट्रेटेजी को देखिए, तभी आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो अब हम डिस्कस करते हैं जो कि है TS44 की स्ट्रेटेजी। जो TS होता है उसमें सभी जानते हैं कि नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी होती है, और जो TS होता है वो आर्मी में इंडक्शन के लिए होता है, टेक्निकल ब्रांच के लिए। अब इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है वो भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो TS44 का इंडक्शन होता है उसका जो कोर्स होता है वो 5 ईयर का होता है। यानी 4 ईयर आपकी पूरी ट्रेनिंग चलती है और 1 ईयर की आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपको आर्मी में इंडक्ट कर दिया जाता है टेक्निकल ब्रांच में, जो कि आप एज एन ऑफिसर कमीशन होते हैं। साथ ही साथ में आपको स्ट्रेटेजी के लिए हम बता रहे हैं कि जो TS44 होता है इसमें आपको किसी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं देना होता है। इसमें क्या होता है कि आपने जो 12th में अपने मार्क्स को अचीव किया है उसके बेसिस पे अगर आपके 75 जो इस एंट्री के लिए एप्लीकेबल है, यानी जो आने वाली 46 जो अपडेट आने वाला है उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो इस एंट्री के लिए मैं इसकी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स 70% से अबव हैं तो आप इसके फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी बोला है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगा ही आएगा। यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद फिर आप वहां से आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके हिसाब से एक कट ऑफ डिसाइड होगी। अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से अबव हैं तभी आप एलिजिबल होंगे, और आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, और साथ ही साथ में आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अलॉट कर दिया जाएगा। उस रेस्पेक्टिव डेट पे जाकर के आपको उस सिलेक्शन सेंटर पे पहुंचना है, और उसके बाद फिर आपके फर्दर टेस्टिंग उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में होंगे। तो ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो किसी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो ये प्रोसेस आपको पता चल गया है कि किस तरीके से होता है। ये 5 डेज का प्रोसीजर होता है इंटरव्यू का, जिसमें हर डे में अलग अलग तरीके के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। वो टेस्ट क्या होते हैं उनको भी जान लेते हैं। तो 5 डेज का प्रोसेस होता है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूरा 5 डेज का प्रोसेस है। इसमें अलग अलग डेज में अलग अलग तरीके के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहला दिन जब आप पहुंचेंगे उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें आपके 2 तरीके के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। एक आपका PPDT का होता है, और साथ ही साथ में एक आपका टेस्ट होता है OIR
जिसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होता है। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट पे जाकर के रीड कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, आपको कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में टेस्ट होता क्या है। स्क्रीनिंग में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी होती है। साथ ही साथ में दो आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। उनको किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं वो सारी चीजें भी साइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तरीके के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर जो सेकंड डे और साथ ही साथ में फर्स्ट डे में एक चीज और होती है कि जब आपने स्टोरी लिख ली तो फिर आपको एक ग्रुप में बुलाया जाता है कई सारे के क्लस्टर में, और आपको कई सारे ऑफिसर्स के सामने अपनी इंडिविजुअल स्टोरी को नरेट भी करना होता है अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ में आपको जब आप नरेट कर लेंगे तो फिर ग्रुप में डिस्कस भी करना होता है और एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग होती है इसकी जो स्ट्रेटेजी है आप किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। अब रीजनिंग में दिक्कत क्या आती है कि बच्चे जब रीजनिंग के क्वेश्चन करने लगते हैं तो वो कुछ अलग तरीके की रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं जो कि एक्चुअल में एसएसबी में पूछे ही नहीं जाते हैं। और कई सारे जो मटेरियल्स आप लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअल में एसएसबी रिलेटेड होते ही नहीं है, इसके जो मटेरियल्स है वो टोटली डिफरेंट होते हैं जो आप और एग्जाम्स के लिए रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो और जो बहुत सारे मटेरियल मैंने एनालाइज किए हैं उसमें मैंने देखा है एक्चुअल में बच्चे जो है वो एसएससी की रीजनिंग लगा रहे होते हैं, एसएससी की मैथ्स लगा रहे होते हैं, एसएससी के इंग्लिश लगा रहे होते हैं, जबकि एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जाने वाले होते हैं। और इसीलिए इसमें रिजेक्शन रेट सबसे ज्यादा हो जाता है कि एक्चुअल में आपने जिस चीज के ऊपर मेहनत की है वो क्वेश्चन ही नहीं आने वाला है। जब वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे, और वहां पे टाइम भी आपको बहुत कम मिलता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है स्क्रीनिंग में ही। अराउंड अगर 300 बच्चे जाते हैं तो उसमें से मान करके चलिए 270 टू 275 बच्चे तो फर्स्ट डे ही निकल जाते हैं, और बाकी टेस्ट तो फिर बच्चे कुछ बच्चे ही कंडक्ट के लिए जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे के सारे बच्चों को निकाल दिया जाता है और कोई भी बच्चा फर्स्ट स्टेज को ही नहीं क्लियर कर पाता है। तो अगर आपको स्क्रीनिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपका होता है वो होती है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जो है वो वर्ड से ही क्लियर है कि आपके मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे वैट होता है, एसआरटी होता है, और साथ ही साथ में सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। इसके लिए आप जितना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आपको बेनिफिट करेगा आपके रिकमेंडेशन के लिए, यानी आपके सिलेक्शन के लिए। अब किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए इसमें अलग अलग तरीके के बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल टेस्ट कराए जाते हैं, और इसके लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब प्रैक्टिस के लिए इसके लिए आपको मटेरियल कहाँ मिलेगा ये भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि ये टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी मैं आपको बताऊंगा। जो नेक्स्ट है वो थर्ड और फोर्थ डे आपका जो होता है वो जीटी होता है, जो कि होते हैं ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर। अब इसमें भी रिलेटेड कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे इसमें टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके ऑब्स्टिकल्स टेस्ट हो गए, लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया। इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी जज किया जाता है, आपके स्टेमिना को भी जज किया जाता है, आपके ग्रुप लेवल को भी चेक किया जाता है। बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रिपरेशन आपको पहले से ही करने की जरूरत है। और साथ ही साथ में लास्ट आपका आता है 5 जो होता है कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस जो होता है वो एक्चुअल में 1 से 2 मिनट के लिए ही होता है, और इसमें जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे एक लास्ट इंटरेक्शन किया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि कैसा रहा आपका स्टे और आपने क्या सीखा यहाँ से। इस तरीके के कुछ जनरल सवाल पूछे जाते हैं, पर एक्चुअल में लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। एक्चुअल में ये लाइटली लेने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे आपके सामने पैनल ऑफ ऑफिसर्स बैठे होते हैं एकदम फॉर्मल यूनिफॉर्म्स में, और आपको वहां पर जा करके उनके सामने बैठने में ही 1 से 2 मिनट में आपकी हालत खराब हो जाएगी जब आप देखेंगे कि इतने सारे ऑफिसर्स हैं और उनमें से इंडिविजुअली आपसे कोई भी सवाल इनडायरेक्टली आपसे वहां पे पूछा जा सकता है, और आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आपको उधर जवाब देना है। अगर आप जवाब दे देते तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते कि आपको रिकमेंड कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे कई सारे ऑफिसर्स होते हैं तो वो भी आपको जज करते हैं और वो बताते हैं कि आपको रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं। तो फाइनल टेस्टिंग कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों का बहुत ध्यान रखें। तो यहाँ पर टेस्टिंग से रिलेटेड तो हो गया, मैंने आपको स्क्रीनिंग का बता दिया, साइकोलॉजी बता दी, जीटीओ बता दिया और कॉन्फ्रेंस बता दिया। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं मटेरियल, और आगे जो हमने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे वो भी अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअल में मटेरियल्स बहुत सारे हैं, तो उसी मटेरियल्स को हम लोगों ने खुद डेवलप किया है।
एक्चुअल में टेस्ट रिलेटेड, जो रियल में टेस्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उसी को हमने अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके कंपाइल अप किया है। और यहाँ पर ये सारे मटेरियल आपको अवेलेबल है। खास बात यह है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये एकदम टॉपिक वाइज मटेरियल हैं। जितने भी टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाने वाले हैं एसएसबी में, उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, हर टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट बुक है और बहुत क्रिस्प और शॉर्ट बुक है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपके उस प्रोसेस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आराम से आप अपने हर टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही बुक के अंदर सारा कंपाइलेशन नहीं है और शॉर्ट में आपको नहीं बल्कि ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया और आपके पास अभी बहुत टाइम है। आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, ये शॉर्ट बुक्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है एसएसपी सेंटर्स का, जिसमें आप जान सकते हैं कि किस तरीके का सर्विस सेंटर है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से बोर्ड है वहां पर और फेमस प्लेसेस के बारे में इंटरव्यू में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस बुक के थ्रू। और जो आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी जो स्टेज 1 टेस्ट है उसी में ऑलमोस्ट 96% बच्चे निकल जाते हैं, 96 to 97। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल, वो सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं वो इस बुक में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही निकाल दिए जाते हैं और इसमें किसी भी तरीके की आपको लिबर्टी नहीं मिलती है कि आप बाद में सबमिट कर देंगे या कुछ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, स्ट्रेट अवे आपको आपके घर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर जो डिस्कशन करनी होती है, स्टोरी राइटिंग की जो प्रैक्टिस करनी होती है, वो भी सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि पीपीडीटी या टैट स्टोरी है, जिसमें आपको 250 प्लस स्टोरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी और आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजी में जैसे कि आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गए, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा कंपाइलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर्स आपसे क्या क्या एक्सरसाइज करवाते हैं, किस किस तरीके से फॉर्मेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे लेक्चरेट के लिए। और यहाँ पे आपको जीपी यानी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो होती है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। डिफेंस कई जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट आते हैं, तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ में आर्मी अफेयर्स मिल जाएगा, यानी आपको डिफेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेज पे, चाहे आप साइकोलॉजी में हो, चाहे आप जीटीओ में हो या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछे ही जाने वाले हैं। तो पूरे डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, वो सारे करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, वो आपको इस बुक में कवर हो जाएंगे और आप हर चीज के बारे में जवाब दे पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा। साथ ही साथ में कई सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है या फिर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की भी एक बुक इसमें इंक्लूड की गई है, जिसको अगर वो थॉरोली 10 डेज पढ़ते हैं तो उनकी इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ में ये पूरा कंप्लीट पैकेज स्पेशली डिफेंस ओरिएंटेड और स्पेशली एसएसबी आर्मी के लिए ही बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं जो भी एग्जामिनेशन आपके एसएसबी में कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप साइट पे जाकर के, जो कि है www.governmentcrackers पे जाकर के इस मटेरियल को देखिए एक बार, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़िए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बोला था कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने सबसे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कराना शुरू किया और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए हैं। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने ये भी देखा था कि उनका कैजुअल अप्रोच रहता था और वो बोलते थे कि हम तो लास्ट 10 डेज 15 डेज और 1 मंथ में अचानक से पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1 महीने 2 महीने 3 महीने की है उसका डिफरेंस जरूर दिखेगा और जो आपने सिर्फ 10-15 दिन में की है उसका डिफरेंस भी आपको जरूर दिखेगा। तो मुझे लगता है कि आपको बुक्स रिलेटेड और स्टडी मटेरियल रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप साइट पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
जो कई सारे लोगों ने कोर्स रिलेटेड पूछा था एसएसबी के लिए, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारी डिफेंस की साइट है www.governmentcrackers.com। इसको आप जाइए, विजिट करिए, यहाँ पे बहुत तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जाइए, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं आप वो कोर्स ले सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको बुक्स मिल जाएंगी, वीडियोस अवेलेबल होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं, डिफेंस न्यूज आपको हमेशा मिलती रहेगी। साथ ही साथ में आप ऑनलाइन स्टोर भी विजिट कर सकते हैं और फोरम भी विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर ब्लॉग्स भी अवेलेबल होते हैं और कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाता है। और यहाँ पर आप जरूर फोरम को ज्वाइन करिए, जहां पर आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अपने डाउट हमें पूछते हैं फोरम के ऊपर, हम उसका जवाब उन्हें जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जो हम बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एट द एंड आ गया है वीडियो का, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि एज एन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को हर प्लेटफॉर्म पे आंसर करना काफी मुश्किल हो जाता है और थाउजेंड्स ऑफ नंबर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो ऐसे केस के लिए हम लोगों ने अब से क्या स्टार्ट किया है कि आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जाकर के अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, वो हमारे फोरम का लिंक होगा, और हमारे जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो आपके सारे क्वेश्चंस को वहीं पे सॉल्व कर देंगे, और साथ ही साथ में जो बाकी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके भी आंसर आप वहां पे रीड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो कॉमन आप सभी के होंगे वो आप कॉमनली वहां पे पढ़ सकते हैं, और आपको इंडिविजुअली अलग अलग जगह सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो फोरम है वो स्पेशली डिफेंस फोरम है, जिसमें डिफेंस रिलेटेड कोई भी डाउट आप पोस्ट करिए और उसका जो भी सोल्यूशन होगा आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हमारे एक्सपर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे ही सॉल्यूशन। तो मुझे लगता है आप इस फोरम का बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे, और साथ ही साथ में इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप जा करके वहां पे अपनी सारी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपके कई सारे डाउट्स TS44 को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में साइट पे और वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे अपने डाउट्स को पोस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई फ्यूचर अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसी तरीके की और नई वीडियोस के थ्रू। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।